Subscribe to the News Search channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम जानेंगे बेटे विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। जी हाँ बच्चे, बिना डिवाइड किए हुए हम ये पहचानेंगे कि जो गिवन रैशनल नंबर आपको दे रखा है वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग भी होगा। ठीक है बेटे, तो रैशनल नंबर होंगे, रैशनल नंबर की दो आइडेंटिफिकेशन होंगी। अब वो दोनों आइडेंटिफिकेशन क्या होगी मैं वो आपको बताऊंगा बेटे इस एक्सरसाइज 1.4 में। तो चलिए बेटे जल्दी से बने रहे हमारे साथ। ठीक है बेटे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है बेटे, चलिए देखते हैं बेटे क्या है ये। तो रैशनल नंबर है बेटे, मैंने बनाया है यहाँ पे। रैशनल नंबर की दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है बेटे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी आप 5 मिनट बाद जान जाओगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है। ठीक है बेटा, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। या सेकंड कैटेगरी क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होगा। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में तो होगा लेकिन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म भी होगी इसकी। ठीक है बेटे, तो जान लेते हैं बेटे टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। पहले एग्जांपल देखो बेटे यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी आइडेंटिफिकेशन में आपको बता देता हूं बेटे। तो देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग की आइडेंटिफिकेशन क्या है पहचानने की। ठीक है, वो है बेटे या तो उस डेसिमल फॉर्म में आपको डैश 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 लगे हुए मिलेंगे, मैंने आपको बताया था। या फिर क्या लिखा मिलेगा, नंबर जो सीक्वेंस मिलेगी उसके ऊपर आपके पास बार मिलेगा। ठीक है, अब जान लेते हैं बेटे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कब नहीं होंगी, जब या तो ना तो बार लगा हो ना ये डैश डैश लगा हो। ठीक है बेटे, तो चलिए देखो इधर 43.12345678 इसके बाद देखो बेटे कोई डैश 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 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो ये हम डायरेक्टली बोल देंगे ये क्या है बेटे टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखो, फर्स्ट था, सेकंड देखो क्या कह रहे बेटे, यहां डैश 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 लगा हुआ है तो इट मींस ये क्या है बेटे नॉन टर्मिनेटिंग है। डैश 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 लगा हुआ तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देख ले बेटे क्या ये रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कैसे पहचानोगे, डेसिमल के बाद आओ, देखो बेटे यहाँ पर 1 to 1 सीक्वेंस बनाओ, 1 to 1, फिर देखो दोबारा से 1 to 1, फिर देखो बेटे 1 to 1, फिर देखो 1 to 1। एक टाइप की सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। सीक्वेंस बननी चाहिए और वो सीक्वेंस रिपीट होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। आगे देखो बेटे 0.12345678 और कंप्लीट पे लगा हुआ है बार। इट मींस जब हम इस बार को हटाएंगे तो 9 के बाद फिर से वो सीक्वेंस रिपीट होगी जिस पे बार लगा हुआ है। तो बार कहां से कहां तक लगा हुआ है, 1 से लेके 9 पे। तो यहाँ 9 के बाद जब हम बार हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डैश 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 ऐसे चलती जाएगी। तो ये भी क्या बन गई नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये कैसी सीक्वेंस है बेटे रिपीटिंग है। इसी तरीके से ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग सीक्वेंस भी है। ठीक है, तो ये भी किसकी फॉर्म में है, दोनों कैटेगरी किसकी है, रैशनल नंबर की है। पहचानने की बता रहा हूं बेटे मैं। ठीक है, 0.3675 कोई डैश डैश नहीं लगा हुआ तो डायरेक्टली हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग है सर ये तो। अच्छा ये देखो डैश 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 लगा हुआ है तो डायरेक्टली बोलो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करो क्या रिपीटिंग है, तो देखो बेटे 1 2 1 2 1 2 1 2 एक ही टाइप की सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या बन गई, बट हम कहेंगे ये रिपीटिंग भी है। तो ये सारी कैटेगरी थी, दोनों कैटेगरी मैंने आपको डिफाइन की बेटे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होगी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होगी।
इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, या तो नंबर के पीछे डैश 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 लगा मिलेगा या नंबर के ऊपर बार लगा हुआ मिलेगा, तो इट मींस आप समझ लेना ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। रिपीटिंग के देखना बेटे, डेसिमल के बाद अगर सीक्वेंस रिपीट हो रही है बार 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 बार, तो वो रिपीटिंग सीक्वेंस होगी। चेक हो गया बेटे। तो पहला तरीका तो ये है पहचानने का कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होगी और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होगी। फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देख लो, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी किसकी है बेटे, रैशनल नंबर की है, तो रैशनल नंबर तो किस फॉर्म में होता है बताओ, पी अपॉन क्या फॉर्म में होते हैं, वेयर क्या हो नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों कैटेगरी रैशनल नंबर की है तो ये दोनों फॉर्म किस फॉर्म में होगी, पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में, ये भी किस फॉर्म में होगी, पी अपॉन क्या होगी फॉर्म में। क्या हो, यहाँ भी 0 नहीं होगा, क्या हो यहाँ भी 0 नहीं होगा। अब दोनों में डिफरेंस देखो बेटे क्या है, इस फॉर्म में क्या बेटे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कब बनेगा, जब हम क्या हो, ये जो आपका डिनोमिनेटर है बेटे ध्यान सुनना, जो आपका डिनोमिनेटर है इसके हम फैक्टर करेंगे। डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो उसके हम फैक्टर करेंगे। अगर उसके फैक्टर में 2 आए केवल फैक्टर में, और केवल फैक्टर में 5 आए, 5 कितने टाइम्स आए, जैसे 5 3 टाइम्स आया तो 5 की पावर 3 लग जाएंगी। 2 बेटे 4 टाइम्स आया तो 2 की पावर 4 लग जाएंगी। तो यानी हम क्या हो, डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, क्या हो यहाँ पे कौन है बेटे, डिनोमिनेटर, ठीक है, जो रैशनल नंबर दे रखा है उसका डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करें। अगर उसके फैक्टर में 2 आए एंड केवल 5 आए, ये दोनों फैक्टर आए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगी, वेयर जो m और n क्या है, वेयर m और n क्या है बेटा आपका होल नंबर। यहां नोट करना बेटे होल नंबर, और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5। और समझो कि 0 भी आ सकता है, हाँ बेटा 0 भी हो सकता है। क्यों कि अभी मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर करूं उसमें केवल 5 5 5 के फैक्टर बनते जाए, 2 के फैक्टर बने ही ना, तो 2 के फैक्टर नहीं बने उस कंडीशन में क्या यूज कर लेंगे, 2 की पावर 0 यूज कर लेंगे। अब 2 की पावर 0 क्या होता है बेटे, 2 की पावर 0 कितना होगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगी 1 होगी, है ना, तो ये यूज कर सकते हैं बेटे, इसलिए मैंने होल नंबर लिखा है और होल नंबर होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है किसी हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर रहे हैं उसमें केवल 2 के फैक्टर आते जा रहे हैं, 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं। अब कह रहे सर आपने तो क्या हो के जो फैक्टर बताए वो 2 भी बताए और 5 बताए, दोनों बताए हैं, या तो 5 फैक्टर बन नहीं रहे तो 5 की पावर हम 0 लगा देंगे, वो 1 ही होता है ना बेटा। तो ये है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी है तो फॉर्म तो यही होगी, लेकिन जब हम यहाँ पे क्या के फैक्टर करेंगे, बट हेयर फैक्टर ऑफ क्या, जो क्या के फैक्टर करेंगे वो नॉट इक्वल्स टू, वो नहीं आएंगे। ये देखो बेटे क्या इक्वल्स टू है तो क्या के फैक्टर होंगे इस फॉर्म में, ये कह रहे क्या के फैक्टर नहीं होंगे इस फॉर्म में, तो 2 की पावर की एंड 5 की पावर की फॉर्म में नहीं होंगे। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, 2 आ गया 5 आ गया, लेकिन एक नंबर और मिल जाएगा आपको वहां पे, 3 की पावर 2 आ गई, तो 2 और 5 के अलावा नंबर 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, सीधा 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 समझ में आ गया। जैसे ये आ गया बेटे क्या हो गया, मैंने फैक्टर करे और क्या हो गया फैक्टर बेटे ये आ गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5, ये आ गया। तो सर इसमें ये तो आ रहा है, तो ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे बच्चे, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो केवल ये ही 2 फैक्टर आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकते। लेकिन इसमें 2 और 5 आओ चाहे मत आओ, इसके अलावा इन दोनों के अलावा एक फैक्टर जरूर मिलेगा। जैसे ये मिल गया, तो ये क्या बन गया बेटे, ये मिल गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको देखो वहां नहीं दिख रहा होगा, जैसे मैंने क्या हो नहीं दिख रहा आपको बेटे, तो यहां समझ लो क्या हो कि मैंने फैक्टर किए, क्या हो कि फैक्टर ये आगे सपोज करो 2 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 2, ठीक है। आप समझो क्या हो कि मैंने फैक्टर करे उसमें तो या कि तो केवल 2 की पावर आनी चाहिए या केवल 5 की पावर आनी चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग है। इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 2 आ रहा है बेटे, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, देखो इसमें देखो 7 आ रहा है, तो ये 7 बेटे 2 और 5 के अलावा आ रहा है ना, ये 7 2 और 5 के अलावा आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम ही कहेंगे कि ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है वो इस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर नहीं बन रहा। आप कहते हो सर 5 फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम 5 के बाद 0 भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, या 5 के बाद 0 लगा सकते हो, बट इसके अलावा 7 कहां भगाओगे आप? 7 को तो नहीं हटा सकते ना यहाँ से। तो 2 और 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए तो वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म बन जाएगा। ये था बेटे आपका पैटर्न, बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, अब जल्दी से क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है इसको फेयर नोटबुक में। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है बेटे, बीच में आ गया तो वीडियो को आप स्टार्टिंग में ले लो और फिर आपको पूरा पेज कवर दिखाई देगा अच्छे से, वो आप नोट करो। ठीक है बेटे, एक एक पॉइंट आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। इस रूल से बाहर कोई नहीं आएगा क्वेश्चन आपका, ये गारंटी है। ठीक है बेटे, ये पेज आप नोट कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। 5 मिनट का काम और है बेटे। अब हम जानेंगे इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो जिसमें क्या हो, जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर करके बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक दूसरा बेटे डायरेक्ट एग्जांपल देख के बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बेटे बताया गया है, पूछा गया है हमसे कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिविजन प्रोसेसिंग, ये कह रहा है कि बेटे बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए चेक करके बताओ कि ये जो आपके पास रैशनल नंबर गिवन है, ये जो आपके पास रैशनल नंबर गिवन है, उनको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या वो टर्मिनेटिंग आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में आएंगे, ये चेक करना है। ठीक है बेटे, तो चेक करें। तो क्या करें बेटे, ये रैशनल नंबर दे रखा है, ठीक है, इनकी कैटेगरी चेक करनी कि वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म होगी। तो याद देख लो बेटे, अभी मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग क्या होगा बेटे, टर्मिनेटिंग में हम क्या जो डिनोमिनेटर होगा, क्या जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर करेंगे। अगर उसके फैक्टर 2 की पावर में और 5 की पावर में, केवल इन दोनों की पावर में आते हो तो टर्मिनेटिंग है। अब अगर हम क्या के फैक्टर करें, अगर वो इस फॉर्म में ना आए, इनके अलावा कोई एक नंबर और प्रेजेंट हो, ठीक है बेटे, तो हम क्या कहेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। एक एग्जांपल यही देख लो बेटे, या देखो P तो ये रहा, और क्या हो ये कंप्लीट है, ये क्या हुआ बेटे, है ना, डिनोमिनेटर है, इसमें 2 की पावर भी आ रही है, ठीक है, 5 की पावर भी आ रही है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा देखो 7 आ रहा है बेटे यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, हम कहेंगे ये डायरेक्टली क्या बन गया, एंटी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। हम इसका जवाब क्या दे देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर is not of the form of 2 की पावर n 5 की पावर n, ठीक है बेटे, कॉमा वेयर m and n are whole number। भाई ये जवाब दे देंगे, बिकॉज ये जो डिनोमिनेटर है आपका, ये डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का नहीं है, 2 की पावर n 5 की पावर m, केवल इन दो की फॉर्म में होना चाहिए। अब वेयर m और n क्या बेटे, कोई भी होल नंबर है। अब ये इस फॉर्म का नहीं है तो बताओ क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। ये लिख दो, क्वेश्चन खत्म। यहां पे आ जाओ बेटा, करके देखें। चलिए इसको पहले बेटे कैंसिल आउट करेंगे तो 6/15, इस 15 के फैक्टर करने में, या तो फैक्टर पहले से गिवन थे, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 into 5 बनेंगे, 3 into क्या बनेंगे 5। ध्यान देखना बेटे, 15 के फैक्टर मैंने ऐसे किए, आप भी कर सकते हो, 3 पे जाएगा, ये तो 2 फैक्टर बनेंगे, 3 into 5 मैंने लिख दिए। अब आपको देखना है कि फैक्टर करने के बाद देखना है क्या ये कैंसिल हो सकते हैं।
अगर कैंसिल हो सकते तो करना है पहले। तो ये कैंसिल होगा कैसे, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये बन गया बेटे 2/5। अब चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है। हमारा तो झगड़ा बेटे इस क्याउ से है, इस क्याउ से है। तो अब आ जाओ बेटे इसके फैक्टर बनाए। तो अगले में इसको लिख सकते हो बेटे 2/5 की पावर तो 1 है यहाँ पे, 5 तो फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, 5 तो फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर नहीं आ रहा। अब 2 फैक्टर नहीं आ रहा तो बेटा हम ये लगा सकते हैं इंटू में 2 की पावर 0। चेक कर लो 2 की पावर 0 बेटे क्या होता है बताओ, 1। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। इट मींस यहाँ कितना बेटे 1 है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा बताओ, 5 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। अब देखो ये जो आपका क्या है बेटे, ये डिनोमिनेटर वाला क्या आपका क्या है, किस फॉर्म का है, 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है, 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है। तो केवल ये दो पावर आ रही है ना इन दोनों नंबर्स की, तो क्या बन जाएगा टर्मिनेटिंग। तो हम कहेंगे बिकॉज, रीजन दे दो, बिकॉज डिनोमिनेटर, केवल इतना लिख दो बेटे डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 2 की पावर इसमें आ रही है बेटे m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म का आ रहा है बेटे। तो वेयर ये भी लिख देना, वेयर m एंड n आर होल नंबर। अब कहोगे सर यहाँ तो आपने n लिखा था, यहाँ आपने m लिखा था, तो बेटे n आगे कर लो चाहे m पीछे कर लो, कोई बात नहीं है, तो दोनों होल नंबर ही है। आपको ये जो लिखना है वेयर m एंड n आर होल नंबर, ये जो लिखना है। अगर ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, अगर ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो क्या कहेंगे, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। ये चेक कर ले बेटा, देखो पहले क्या कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल तो नहीं होंगे। अब 17/8 के फैक्टर करो तो 8 के फैक्टर केवल ये बनेंगे ना, कैसे किए बेटे, इस तरीके से कर सकते हो आप, फैक्टर कर लिया हमने। अब चेक करो कि 17/2 की पावर तो बन रही बेटे 3, क्योंकि यहाँ 2 कितने टाइम से बेटे 3 टाइम से, चेक करो 3 टाइम से। अब यहाँ 5 नहीं है, तो 5 नहीं तो बेटे यहाँ 5 की पावर 0 कर ले, 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बेटे 1 होती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू में 8 ही आएगा ना, 2/3 8 होता है बेटे, तो यही आएगा, तो लगा सकते हैं हम, ठीक है बेटा। अब देखो डिनोमिनेटर, ये कंप्लीट डिनोमिनेटर आपका, ये डिनोमिनेटर सारा। अब डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 की पावर में, 5 की पावर में है, तो कहेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर। अगर ये इन दोनों की फॉर्म में है तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा भैया। इतना समझ में आ गया। यहां जाओ इसके फैक्टर करें तो कर लो बेटा, 13 इसके फैक्टर यहां करेंगे 3 1 2 5 के, तो पहले 5 पे दे दे, तो ये बन जाएगा बेटे आपका कितना 6 2 5। अगला 5 पे देंगे तो 125, ठीक है। अच्छा अगला देंगे तो 25, अगला 5 और अगला 1 बन गया। तो देखो 5 की मार बेटे 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये बनेगा। और हम कहेंगे 5 की पावर यहाँ कितनी बन गई, 5 बन जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर नहीं आ रही, देखो तो 2 की पावर नहीं आ रही तो क्या करेंगे बेटे 2 की पावर 0। अब डिनोमिनेटर चेक करो, 2 की पावर में आ रहा है, होल नंबर हो सकता है, होल नंबर तो बेटे 0 से स्टार्ट हो सकता है। तो 2 की पावर आ रही है और 5 की पावर आ रही है, तो हम कहेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 2 की पावर m 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर होल नंबर। ये जरूर लिखना है आपको, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे, ठीक है। आज के लिए बेटे इस लेक्चर में इतना ही। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 भी निकाल के देखना, जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको अभी कराया है बेटे,
वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन 4 के लिए था। ठीक है बेटे, ये सेकंड कैटेगरी थी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटे लाइक कर दो इसको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। फिर से मैं बता रहा हूं बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंप्लीट सोल्व करना है और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो बिल्कुल इसी पैटर्न का जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग चेक करना है। टर्मिनेटिंग कैसे होगा बेटे, उसमें डैश 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 नहीं मिलेगा, एक पॉइंट के बाद डिवाइड खत्म हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग की पहचान नंबर्स के पीछे डैश 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 लगा मिलेगा या बार लगा मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटे, कमेंट करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा